आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सफर में। और आज फिर हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है दो चर रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1। आज हम फिर इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे हम पहले भी बोल चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने बोला है हम पूरा सिलेबस नहीं करा रहे, हम सिर्फ वो क्वेश्चन करा रहे हैं हर चैप्टर से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025-26 एग्जाम के लिए। ये फरवरी में एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं 2026 में है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है और उसका एक टॉपिक है। ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं रैखिक समीकरण। दोस्तों एक बात बता दूं, मैं आपको ये आपका टाइम ज्यादा एक्सपेंड ना हो, ज्यादा खराब ना हो, वेस्ट ना हो, इस वजह से ही मैंने इसको पहले से ही मेंशन कर रखा है। ठीक है, आप ये मन सोचना सर ने पहले लिख रहा है, ऐसी बात नहीं बेटा, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, क्वेश्चन सारे कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे आप सवाल की गहराई तक पहुंच ही नहीं सकते। आइए, तो दो चर रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1। और जो चर रैखिक समीकरण होते हैं उनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे ये हमारी रेखा है। पहले हम रेखाओं के बारे में समझ लेते हैं। देखिए रेखाएं क्या हैं, रेखाएं हमारी इस प्रकार की होती हैं। ठीक है जी, ये रेखाएं हैं, एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है। और आपको पता चल रहा होगा इसमें कि ये रेखा एक बिंदु पर कट हो रही है। एक बिंदु पर, ये कहीं पर नहीं, ये कहीं पर नहीं, लेकिन ये बिंदु एक बिंदु पर कट हो रही है, यानी एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए अगर दो रेखाएं एक दूसरे को अगर किसी एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर काटती हैं तो हम बोलते हैं कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं या रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और इस प्रकार जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कोई एक हल है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहां समझ लेते हैं। अब अगर रेखाएं, देखिए अगर रेखाएं आपको एक बिंदु पर काट रही हैं तो रेखाएं कैसी हैं, तो रेखाएं आपकी हैं प्रतिच्छेदी। यदि एक रेखा यू, ठीक है, और एक रेखा अगर मैं इधर खींच दूं, इधर खींच दूं, तो ये कहीं काट नहीं रही है। अगर मैं यहां कर दूं तो एक रेखा एक बिंदु पर काट रही है। लेकिन अगर इसी रेखा को मैं उठाकर, इसी रेखा को मैं उठाकर इसी के ऊपर, बस ये रेखा है, इस रेखा के ऊपर, जैसे एक ये रेखा है, इसके ऊपर एक रेखा ऐसे काट दूं, जैसे एक रेखा है, मैंने ये ऐसे करके रख दिया, इसका मतलब इस पॉइंट पर काट रही है। लेकिन अगर इस रेखा को मैं इसी रेखा के ऊपर रख दूंगा तो ये हर बिंदु पर काटेगी, प्रत्येक बिंदु पर। यानी एक रेखा के ऊपर मैंने एक रेखा और खींच दी, यहां से नहीं, इसको देख लीजिए, एक ये वाली रेखा मैंने इस रेखा पर और कर दी, खींच दी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लैक वाली रेखा है, जो ये काली वाली रेखा है, वो रेखा इस ब्लू वाली रेखा को हर पॉइंट पर काट रही है। देखो यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे। इसलिए हमने इस निष्कर्ष निकाला कि ये रेखाएं कैसी हैं, संपाती। संपाती मीन्स जो हर बिंदु पर काट रही हैं। ये केवल एक बिंदु पर काट रही हैं, लेकिन ये हर बिंदु पर काट रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं। ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा हमारी ये है, इसको मान लो एल मान लिया, इसको हमने रेखा एम मान लिया। ठीक है, एक हमारी रेखा ये वाली एल थी, ये हमारी एम थी। ठीक है जी, तो ये एक बिंदु पर काट रही थी। एक रेखा हमारी ये एल थी और एक ब्लू वाली जो रेखा थी वो हमारी एम थी, ये हर बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए रेखा संपाती हैं। लेकिन ये रेखाएं कैसी हैं, ये रेखाएं कहीं भी दूर दूर तक नहीं काट रही हैं। मैं अगर इस रेखा को अनंत तक ले जाऊं और इस रेखा को भी अनंत तक ले जाऊं तो ये बराबर ही जाएंगी, ये कहीं कट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। इसका मतलब ना तो ये रेखाएं संपाती होंगी जो किसी बिंदु पर नहीं काट रही हैं, और ना ही ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी जो एक बिंदु पर भी नहीं काट रही हैं। इसका अर्थ ये रहा कि ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर। और समांतर रेखाएं बेटा कभी भी किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, और ना ही वो मिलेंगी आपस में कहीं भी, और ना ही वो कट करेंगी। ठीक है, तो हमने निष्कर्ष निकाला कि रेखाएं कैसी हैं, ये समांतर है। ठीक है, तो ये तो चर्चा हुई रेखाओं की कि एक बिंदु पर काट रही है तो रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी। हर एक बिंदु पर काट रही है तो रेखा कहती है संपाती। और अगर एक भी बिंदु पर नहीं काट रही है तो रेखाएं वो कैसी हैं, समांतर। ये बात रेखाओं की हो गई। अब आते हैं कि क्या इनका कोई हल हो सकता है। तो देखो, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, मतलब रेखाएं अगर एक बिंदु पर काट रही हैं तो एक हल होगा, दो बिंदु पर काट रही है तो दो हल होंगे,
3 बिंदु पर काटेंगे तो 3 हल होंगे और ऐसे हम पिछले एक्सरसाइज में उसमें करके एग्जाम्पल में हमने किया भी, लेकिन ये हमने अपने सिलेबस में कराया है। इतना गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ आपको यहाँ वो करा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन और उसका बेसिक करा रहा हूँ। ठीक है? तो अगर एक बिंदु पर काटे तो रेखा कैसी है? प्रतिच्छेदी और एक हल होगा। रेखाएं संपाती हैं, इसका मतलब अनेक बिंदु पर काट रही, इसके इसके अनंत हल होंगे। भाई जितने बिंदु पर रेखाएं काटे उतने ही हल होंगे। यहाँ एक बिंदु पर काट रही है, देखो एक बिंदु पर ऐसी रेखा काट रही है, दिशा में एक हल है। यहाँ पर अनंत अनेक बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब अनेक हल है। यहाँ पर एक भी बिंदु पर नहीं काट रही है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। बात को समझिए, ठीक है ना? चलिए अब क्वेश्चन उसमें आता है तो मैं ऐसे समीकरण बन के आता है। इसका व्यापक जो समीकरण होता है वो होता है ए एक्स बी वाई प्लस के सी। लेकिन भैया यहाँ तो समीकरण 2 अगर आ गए, यहाँ समीकरण आपके 2 आ गए। अगर आपके समीकरण 2 आ गए तो फिर एक काम कर लेते हैं। पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, रेखा राशियां बिल्कुल सेम है तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेखा समीकरण 1 है कि 2 है? तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक समीकरण को हम यहाँ पे 1 1 1 मान लेते हैं। इसका मतलब ये समीकरण 1 है और इसको मान लेते हैं 2 2 2। इसका मतलब ये पहचान हो गई, यानी ये समीकरण कैसा है हमारा? दूसरा वाला है। ठीक है जी? चलिए अब यहीं से दोनों समीकरण दोनों रैखिक समीकरण हमने ले लिए और यहां से हमने फॉर्मूले सेट किए। कैसे? देखिए यदि मैं a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 यहाँ पे ले लूं तो देखिए अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, कोई हल नहीं, कोई एक हल है तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 के होगा। सॉरी नहीं होगा, नहीं होगा। a1 बट्टा a2 इज इक्वल नॉट यानी बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो समझ लेना कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और हल की बात करें तो उसका कोई एक हल होगा। यदि रेखा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, अगर ये रेखाएं तीनों बराबर हैं, अनंत तक जा रही हैं, ठीक है, यहां पर कहीं कटपिट नहीं हो रही, इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं? संपाती हैं। हल कैसे हैं? अनेक हल हैं यानी अनंत हल है। यहां आ जाओ, यदि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 इज इक्वल नॉट c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं है। ठीक है जी? बिल्कुल। अच्छा कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आता है, सर आपने यहाँ पर भी c1 बट्टा c2 लिया, यहाँ पर भी c1 बट्टा c2 लिया, सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिया? बिल्कुल ले लेते हैं साहब, ले लीजिए, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है इसमें, ले लेते हैं, लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपना निर्णय, हमने डिसीजन पहले ही ले रखा है कि a1 बट्टा a2 इज इक्वल नॉट b1 बट्टा b2। हमारा निष्कर्ष यही निकल आया तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां देखिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 कुछ पता नहीं चला तो आगे और बढ़े, ये भी बराबर, इसका मतलब अनंत हल होगा। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, अभी कोई निर्णय नहीं लिया इसलिए हम आगे बढ़ गए, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 गए, यानी कि कोई हल नहीं है। ठीक है? चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि ये ऐसे समीकरण दिया होगा, दो समीकरण और पूछेगा, इसके ये संगत निकाय है कि असंगत, यानी कि संगत है असंगत। तो क्या करेंगे देखिए, हमेशा एक लॉजिक, एक ट्रिक याद रखिए। देखिए अगर कोई हल है, कोई अगर हल है तो संगत निकाय है और कोई हल नहीं है तो असंगत है। तो देखिए यहां पर कोई हल है, कम से कम एक हल तो है ना। अगर एक हल है इसका मतलब निकाय कैसा है? निकाय कैसा है? संगत। कैसा है निकाय? संगत, सॉरी संगत। ठीक है जी? यहां पर निकाय कैसा है? क्योंकि यहां पर तो अनंत हल है, यहां पर भी तो हल है, चाहे एक हल हो चाहे दो हो, हल है ना। हल है तो संगत, अगर हल है तो संगत और हल अगर नहीं है तो असंगत। बस इस चीज का विशेष ध्यान रखना है बेटा। ठीक है? हल है, हल है तो संगत और हल नहीं है तो असंगत। इतना ध्यान रखना। आप एक बार इसका ओवरव्यू लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। ये मेरा था बेसिक। अब चुटकियों में तुम देखिए कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ओके? चलो।
आपकी ये बुक है, देखो ये एनसीईआरटी ये वाली बुक है, आपको दिख रही होगी और मैं इसी बुक से सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसी बुक से गवर्नमेंट अपने एग्जाम छापती है, पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं इसी बुक से आते हैं और मैं आपको टोटल एनसीईआरटी कराने वाला हूँ यहाँ पर और एग्जाम खत्म होते ही और इससे पहले मैंने पूरे चैप्टर डाले, उसके बाद फिर मैं पूरा सिलेबस डालूंगा आने वाले अगले बच्चों के लिए। लेकिन फिलहाल मैं तो अब मेरे पास इतना समय नहीं है, आप लोगों के पास इतना समय, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं हर चैप्टर से वो क्वेश्चन छांटूं जो पेपर में आने वाले हैं और हर साल आते हैं और यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा और हर साल बनता है। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है बेटा। और मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपकी बुक का ही है क्वेश्चन। पहले मैं आपको पढ़ लूँ, आपके नीचे यहाँ पे लिखा आएगा, आप पढ़ लेना क्वेश्चन को, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म संगत हैं या असंगत हैं। चलो देखते हैं। पहला ही वाला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। बेटा ये पता लगाना है आपको कि ये निकाय संगत है या असंगत है। समीकरण 1, समीकरण 2 इसको मान लो, ठीक है ना? चलिए, तो देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ए बी सी ये A1 B1 C1 क्यों? क्योंकि पहला समीकरण है। A2 B2 C2 क्यों? क्योंकि ये दूसरा समीकरण है। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे, तो देखिए हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पहले निकालिए कि A1 का मान क्या है भैया? ए बी सी, देखो यहाँ पे ए बी और सी, बस ऐसे मान लो। पहला समीकरण तो 1 1 मान लो, दूसरा समीकरण 2 2 मान लो। तो A1 क्या है? यानी कि 3, ठीक है। और अच्छा V1 का मान क्या है? 2, C1 बराबर क्या है? 5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर A2 बराबर क्या है? 2, B2 बराबर क्या है बेटा? माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस के 3 और C2 बराबर क्या है? 7। किसी भी कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मान निकालिए आप, देखिए A1/A2 बराबर A1/A2 यानी कि 3/2। चलो B1/B2 बराबर यानी कि 2/-3 और C1/C2 बराबर C1/C2 यानी 5/7, 5/7, ठीक है जी। चलिए अब हमने यहाँ निष्कर्ष निकाला, अब हम इनमें फॉर्मूला में रख के देखेंगे और यहाँ हमने पता लगा लिया कि ये क्या है। देखिए A1/A2 बराबर C1 बट सॉरी B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। लगाओ मान, देखो A1/A2 B1/B2 क्या बराबर है? देखो यहाँ आपको ये 3/2 है, ये माइनस का 2/3 है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है और ये बराबर नहीं है, इसलिए बेटा हमें यहाँ पर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया है, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है और जब नहीं है इसका मतलब अगर पूछे रेखाएं कैसी हैं, वैसे तो आपको आंसर में बस इतना पूछे ये संगत है या असंगत है, लेकिन मैं आपको तीनों के आंसर दे दे रहा हूँ। समीकरण ऐसा ही होगा, क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी। क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है साहब, कोई एक हल होगा। ये संगत है असंगत है? भाई जब कोई एक हल होगा तो इसका मतलब संगत है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? निकाय संगत है, निकाय संगत है, इसका ये आंसर होगा। इसको आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट से।
किसी को ऐसा लग रहा है सर ने बहुत जल्दी साफ कर दिया, तो बेटा वीडियो को पुश कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं थर्ड वाला करा दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये जो है फ्रैक्शन में है, बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसमें, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब लिखने में बेटा समय लगता है, इसलिए तो मैंने वो उतना सारा पहले ही लिख के रखा जिससे आपका समय ज़्यादा खराब ना हो, वरना वीडियो बहुत लंबा पड़ जाता है। चलिए समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं कि पहले हम निकालेंगे a1 का मान 3/2, फिर b1 का मान 5/3, फिर c1 का मान 7। अब a2 का मान, भाई a ये है, b ये है, c ये है, सिंपल सी बात है। पहला समीकरण तो 1 1 1 और दूसरा समीकरण तो 2 2 2, बस। तो a b c तो 2 है, तो a2 का मान 9, b2 का मान -10, c2 का मान 14 यानी कि 14। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। देखिए a1 बट्टा a2 बराबर 3/2 पूरे का बट्टे 9 बराबर, इसको हम क्या कर सकते हैं कि 3/2 गुणा इसको उल्टा करके 1/9 लिख सकते हैं। मैं इससे ये काटूंगा, 3 बार कटेगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 3 दूनी 6। ठीक है, फिर b1/b2, b1/b2 बराबर, दिख रहा है सब लोगों को? चलो b1/b2 यानी कि 5/3 माइनस के 10, यानी कि 5/3 माइनस गुणा और ये हो जाएगा बट्टे 10। तो मैं इससे काटूंगा 2 बराबर, क्या आ जाएगा ऊपर -1/2 तिया 6। आपको पता चल गया कि a1/a2 b1/b2 जो है वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब निकाय कैसा है, संगत होगा, लेकिन फिर भी हम पूरा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। c1/c2 7/14 और मैं इसे काटूंगा तो 1/2 आएगा। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ देखिए क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2। पहले इसको देख लो, तो देखो a1 का मान क्या है, ये a1/a2 का मान है और ये b1/b2 का मान है। अब आपको दिख रहा होगा अरे सर बराबर तो है 1/6 1/6, लेकिन बेटा ध्यान रखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए दोनों मान बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है इसका मतलब रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी चुके एक बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब कोई एक हल होगा, और जिसका हल होता है वो क्या होता है, संगत। इसका मतलब ये क्या रहा, संगत निकाय। कैसा है ये निकाय, संगत निकाय। ये निकाय कैसा है बेटा, संगत निकाय। ठीक है, चलिए करिए इसको सॉल्व करो, उतारो इसे जल्दी। चलिए वीडियो को पुश कर लिया करो बेटा, ठीक है। इसमें एक एक और है बट्टे वाला, ठीक है, चलो मैं उसको भी कर दे रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर ये वाला। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2,
और ये हो जाएगा ए बी सी। इसका मतलब पूरा पूरा वैसे का वैसे उतार लेते हैं हम, सॉरी। A1 बराबर 1/3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 8। ऐसे ही A2 का मान 2, B2 का मान 3, C2 का मान 12। ठीक है जी। अब देखिए करिए, A1 बट्टा A2 बराबर, देखो 4/3 पूरे का बट्टे 2, तो क्या हो जाएगा 4/3, और ये ऊपर पहुंच जाएगा, इसका मतलब ऐसे कर दो 2। ठीक है, तो मैं जब इससे ये काटूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाइनली 2/3। ठीक है, अब B1 बट्टा B2 निकाल, हाँ B1 बट्टा B2 निकालो। B1 बट्टा B2 क्या है, 2/3। देखो A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर आ रहा है, इसका मतलब अभी यहाँ से निर्णय नहीं लिया, चूंकि अगर बराबर होगा तो ये तो क्लियर है कि ये नहीं होगा, लेकिन हो सकता है ये हो, और ये भी हो सकता है कि ये भी हो, चूंकि बराबर तो दोनों में है। अब फाइनल, अब हमें यहाँ C से C निकालना पड़ेगा, तो हमें यहाँ फाइनल C से पता चलेगा कि क्या हो सकता है। तो देखिए C1 बट्टा C2 बराबर 8/12, और काटेंगे हम इसे 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। वाह, क्या मजा आ गया भाई साहब। यहाँ तो हमें ये पता चल गया कि ये तीनों ही वैल्यू देखो बराबर है। A1 बट्टा A2 का मान, B1 बट्टा B2 का मान, और C1 बट्टा C2 का मान कैसा भैया, बराबर। और तीनों किसमें बराबर होते हैं, इसमें होते हैं। इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, समपाती। हल कैसे है, अनंत, अनेक हल हैं। और निकाय कैसा है, संगत। एक क्वेश्चन में सारे आंसर दे रहा हूं, इससे पहले और आगे और भी क्वेश्चन है, इसमें किसी एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें पूछा है कि ये रेखाएं कैसी हैं, तो इस हिसाब से ये इतना आंसर देना, करना, निकालना आपको यही है। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे और इसी तरीके से आपको निकालना है। फर्क इतना है, अगर वो ये पूछता है कि रेखाएं कैसी हैं, तो रेखाएं भैया कैसी हैं, तीनों बराबर हैं, इसका मतलब रेखाएं समपाती। या ये पूछ ले कि हल कितने होंगे, एक या अनंत, या कोई हल नहीं होगा, भैया अनंत हल। संगत कैसा, निकाय कैसा होगा, संगत असंगत, भैया निकाय संगत होगा। जो पूछे क्वेश्चन ऐसा ही होगा, करोगे आप ऐसे ही, बस जो क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से आंसर इसमें से आप दे। तो यहां हम लिखेंगे फाइनली A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, और यहाँ पे पूछा क्या है, सिर्फ निकाय, तो निकाय हम बोल देंगे कि निकाय है भैया यहाँ पर संगत। निकाय कैसा भैया, संगत। ये आंसर है आपका। ठीक है जी, इसकी शॉर्ट लीजिए, इसको अच्छे से समझिए, समझ में नहीं आता मुझे कमेंट में करिए, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, एक बार मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, परेशान ना होना, मैं सारे क्वेश्चन वो कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। मेरी आप वीडियो से आप पढ़ लोगे, 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कराने वाला हूं जो 2025-26 में आने ही आने हैं। आप निश्चिंत रहें इस बात। ठीक है जी, करिए। ये आपकी बुक है, मैं इसी बुक से करा रहा हूँ, देखो आप, देखो आप, इसी बुक से करा रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए। देखो आपको मैं बता दूं, आपको ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखो देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला, अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, ये वाला। ठीक है, अब चौथा वाला क्वेश्चन है इसी में, और इसमें भी देखो क्या पूछे, संगत या असंगत। ठीक है, ये सारा निकालना है। ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, इसको आप ग्राफी विधि से सॉल्व करना। यदि कोई बच्चा मुझे कमेंट करेगा तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इससे पहले देखिए, यहाँ इससे पहले ये क्वेश्चन दिया है, देखो पढ़िए आप क्या लिखा है। अनुपात A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखिए, और इसके ये वाले क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन है।
देखिए ये वाले क्वेश्चन ही करना है, केवल ऐसे ही है क्वेश्चन। चलो मैं एक पहला वाला ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। चलो वीडियो थोड़ा 2 मिनट लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से भी तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बेटा। समीकरण वही है, तरीका वही है, बस आंसर छांट के इनमें से देना है आपको, ठीक है। चलिए समीकरण 1, समीकरण 2, देखिए वही बात है, ए बी और सी। पहला समीकरण है तो 1 1 1 1, दूसरा है तो 2 2 2 2। तो A1 का मान भैया 5, ठीक है। अच्छा V1 का मान -4, C1 का मान बराबर 8। वो बराबर है चाहे इधर हो चाहे इधर हो, एक ही बात है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये +9 हो जाएगा। लेकिन जब प्लस माइनस नीचे ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, जब बट्टे दे रहे होंगे, जैसे C1 बट्टा C2 है, हम इसको कर रहे हैं, अगर अभी हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8 बट्टे -9। और जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा, जैसे ये यहाँ पे हो जाएगा ऐसे करके, -8 उधर ले तो ये +9 हो जाएगा। अब मैं करूंगा तो -8/9, तो अभी भी देखो आंसर वही है, माइनस नीचे लग जाए ऊपर लग जाए, बात ही कही है। तो यहाँ बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ एक ही बात है। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए A2 का मान C, B2 का मान 6, C2 का मान -9। अब क्या करना है, फिर वही बात, A1 बट्टा A2 बराबर 5/7, B1 बट्टा B2 का मान -4/6। आप ज्यादा करो, इतना हो सकता है आप इसको काट दो, तो -2/3 इतना हो सकता है बस। वैसे मुझे यही आंसर मिल गया, देखिए यही आंसर मिल गया, बराबर है ही नहीं, पर चलो हम आगे और कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी जानकारी मिलेगी और प्रैक्टिस भी हमारी अच्छी होगी, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, देखिए C1 बट्टा वो A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। अब यहाँ मान लगाओ, देखो A1 बट्टा E2 और B1 बट्टा B2, क्या आपके ये दोनों बराबर हैं क्या, चेक करो। देखो ये आपका हो गया A1 बट्टा A2 और ये हो गया आपका B1 बट्टा B2, क्या ये बराबर हैं, नहीं है। और नहीं है तो हमें यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए बेटा मैंने आगे नहीं लिखा, मैं बार बार अपनी बात को रिपीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बराबर नहीं है। अब आंसर अगर ये पूछा है कि भैया निकाय कैसे है, तो निकाय संगत है। अगर वो ये पूछता है कि क्या कोई हल है या नहीं है, तो बिल्कुल है साहब, एक हल है, इसका एक हल है। और वो ये पूछा है रेखाएं कैसी हैं, तो रेखाएं कैसी हैं, प्रत्यक्षेदी, ठीक है। तो रेखाएं कैसी भैया, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है। कोई हल है, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है, कोई एक हल है। निकाय कैसा है, संगत असंगत, बिल्कुल है साहब, संगत है साहब, संगत है जी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे मैं अच्छे से अच्छी वीडियो मैं आपको भेज सकूं, और कमेंट भी करिए, ठीक है, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।